हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कोई भी बात शुरू करने से पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदन। आज CSET के रिजल्ट के बाद CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 की एक सब्जेक्ट नंबर 3 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले सब्जेक्ट की हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोग आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आप CSET पास करके आए हैं या फिर आप BCom या एनी ग्रेजुएशन करके आए हैं और आप एग्जीक्यूटिव में एंटर हुए हैं, इसलिए आप सबका स्वागत। सेकंड, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं इस वर्चुअल मोड से, इस वर्चुअल माध्यम से, तो आप सबका अगेन वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ Corporate Study Circle and YM concept with the guidance of all my seniors, my teachers। मैं पहले उनको प्रणाम करते हुए आप लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पढ़ाने के लिए आप सबके सामने मैं हूं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अगर काम शुरू करते हैं ना, वो काम बहुत अच्छा जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे साथ मैंने आप लोगों को पूर्ण आशीर्वाद मिले, इसलिए मां सरस्वती का फोटो लगाया है, ताकि हम लोग, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती, अगर हम इनके आशीर्वाद से कोई भी काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। I, CS Deepak Kevalia, with experience of 10 years in this particular field, with the experience of 3000 students, मैं आप लोगों को ये पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। पता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इस सब्जेक्ट को रखा क्यों है? वंस अपॉन ए टाइम जब ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, तो पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रोकूंगा और मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि शायद आपने कंपनी लॉ सब्जेक्ट भी हमारे ही इस प्लेटफॉर्म से, इसी मीडियम से देखा होगा या पढ़ा होगा। विकास सर की गाइडेंस में आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और उनके साथ एक सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, जो कि बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूं। तो जो कंपनी लॉ है, अगर बात करें कंपनी लॉ की, तो हम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में सोचा करते थे। जब ये सब्जेक्ट नहीं आया था 2017 से पहले, बिफोर 2017, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता था कि वी आर कंपनी सेक्रेटरी, वी आर फॉर द कंपनी, वी विल डू वर्क फॉर द कंपनी ओनली। लेकिन जो बच्चा आसाम में है, जो बच्चा राजस्थान के सुदूर जैसलमेर में है, जो बच्चा अगर केरला के किसी गांव से पढ़ रहा है या केरला के किसी छोटे शहर से पढ़ रहा है जहां नंबर ऑफ कंपनीज ही नहीं है, उसके रोजगार का क्या? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इस सब्जेक्ट को इसलिए लगाया है कि उन लोगों के बारे में सोचते हुए यह सब्जेक्ट लाया गया है जो लोग स्पेसिफिकली इस फील्ड से रिलेटेड है, बट अपना शहर नहीं छोड़ के अपने छोटे शहर में भी प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जब बच्चा छोटे शहर में अगर काम करना चाहता है तो वहां पे कंपनी नहीं होती, वहां पे बिजनेस के बहुत सारे दूसरे मोड होते हैं। तो बस उसी सीरीज के साथ ये सब्जेक्ट हमारे यहां पर ऐड किया गया है। जैसे मैं स्वयं जैसलमेर से हूं, राइट? तो जैसलमेर इज वेरी स्मॉल टाउन, ऑल्दो वहां पे होटल्स है, वहां पे स्टोन इंडस्ट्री है, ये सब होने की वजह से वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ चुके हैं। लेकिन ऑल्दो आई एम प्रैक्टिसिंग जोधपुर, बट अगर बात करें जैसलमेर की, तो वहां के छोटे शहर में कॉर्पोरेट सेक्टर है ही नहीं, कंपनीज है ही नहीं, और जब कंपनीज नहीं है तो कौन हमसे काम करवाएगा? तो इस सोच के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया इन सिलेबस 2017, जिसका नाम रखा गया सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ठीक उसी तरह से जब नया सिलेबस आया 2022 में,
तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर के साथ साथ इन्होंने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ नाम से इस सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया। अब इस सब्जेक्ट की खास बात क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों लाया गया और ये किस तरह से आया, अब हम उसके चर्चा करना शुरू करते हैं। जब ये सब्जेक्ट लाया गया तो इसके पीछे की मेन सोच थी कि जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आपके जेब में हैं और आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे बताइए आप कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे या फिर बिजनेस के कौन से मोड का काम करना शुरू करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि सिंगल पर्सन गुड्स परचेज करूंगा, गुड्स परचेज करके उसको अपनी शॉप पे रखूंगा और उसे सेल कर दूंगा। अब ये वाला जो बिजनेस मोड है ना, इस बिजनेस मोड के लिए आपको जो लाइसेंस लेना होता है वो आपके लोकल लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटी है उसका लाइसेंस लेना होता है। तो अब ऐसे वाले बिजनेस फॉर्मेट के लिए अगर आपको किसी भी एडवाइस की जरूरत होगी तो आप कंपनी सेक्रेटरी के पास क्यों जाओगे, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को तो इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज लॉ के बारे में समझता है। तब इंस्टीट्यूट को दिमाग में आया कि अगर हमने इस तरह का सब्जेक्ट अगर लॉन्च कर दिया तो वो पर्सन जो अपने घर के आसपास किसी छोटे से शहर में छोटी सी दुकान लेकर अगर अपना काम करना शुरू कर रहा है और उससे रिलेटेड भी कोई कंप्लायंसेस है तो वो भी मेरा कंपनी सेक्रेटरी उसको आना चाहिए, मेरे कंपनी सेक्रेटरी को वो एम्प्लॉयमेंट देवे और वो कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंसेस पूरा करके उससे फीस ले सके। ये था इस सब्जेक्ट को जोड़ने के पीछे का राज। और सुनना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मां सरस्वती साक्षी है, अगर इस सब्जेक्ट को अगर हमने पढ़ लिया तो हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ के अलावा जो दूसरे वाले फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सेप्ट कंपनी लॉ, जो दूसरे वाले फॉर्मेट्स होते हैं, हम वहां पर भी अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। यानी कि दिस सब्जेक्ट विल गिव यू द एम्प्लॉयमेंट, दिस सब्जेक्ट विल गिव यू द प्लेस वेयर यू कैन अर्न योर ओन मनी। तो मतलब आप समझ लीजिए ये किस पर्पज से ये सब्जेक्ट जोड़ा गया है, ये सब्जेक्ट जोड़ा गया है प्योरली पैसे कमाने के लिए। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट का नाम है, पहले मैं इंस्टीट्यूट जो आपको मॉड्यूल देता है उसका एक फोटो बता देता हूं। जो इंस्टीट्यूट हमें, क्या हो गया रे, सॉरी, यस दिस वन, हमें इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल देता है उसका कवर शायद अभी इस तरह का है, अभी थोड़ा सा इस बार और चेंज कर दिया होगा। पेपर का नाम है ग्रुप 1 पेपर नंबर 3। और अगर पूरा नाम पढ़ेंगे आप, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, यानी कि इसके दो पार्ट हो गए, पहला सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अगर बात करेंगे इसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इसमें ग्रुप 1 पेपर 3 को इस तरह से आपका रखा गया है, राइट। अब क्या है इसके अंदर, उन बातों को समझने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको यहां पर। मैं रिपीट कर रहा हूं सब्जेक्ट का नाम क्या है, आप लोग अपने मन में एक बार सोचिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो सबसे पहला वर्ड है बिजनेस एंटिटी। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो मैंने आपको कहा कि सोचिए जरा, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस फॉर्मेट आपके दिमाग में आएगा। तो आपने कहा कि सर आई विल ओपन अ शॉप, आपने कहा कि आई विल ओपन अ शॉप, 2-5 लाख रुपए का उसमें सामान डाल देंगे। शॉप ओपन करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है जिसका नाम है, शॉप ओपन करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है जिसका नाम है शॉप एक्ट लाइसेंस, राइट। आप वो शॉप एक्ट लाइसेंस ले लेंगे और अपनी शॉप को स्टार्ट करके और बिजनेस करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा कि थोड़ा सा बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचो, जिसमें आपको थोड़े ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में आप ज्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। यस, थिंक ओवर दैट।
आपने सोचा, आपके दिमाग में आया होगा सर सेकंड नंबर पे अगर मैं कुछ सोचता हूं तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा, पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट करूंगा, पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको दो पार्टनर चाहिए होता है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए दो पार्टनर चाहिए होते हैं, कुछ कैपिटल चाहिए होती है, और इस पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग एक रजिस्ट्रार के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप में जाके, या फिर वॉलेंट्री है तो या फिर हम लोग एक पार्टनरशिप डीड बनाकर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर लेंगे। मैंने कहा कि थोड़ा और बड़ा सोचो, बिजनेस करने के थोड़े और बड़े मोड के बारे में सोचो। आपने कहा कि सर हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं और हमने 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है कि अगर एक से ज्यादा फैमिली मेंबर अगर मिलकर बिजनेस करना चाहें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्मेट में भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इससे और थोड़ा बड़ा सोचो, तो आपने कहा कि सर इसके बाद में हम लोग जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। हम लोग जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, दो लोग, मेरा कुछ पैसा कुछ किसी और का पैसा मिलकर, दोनों का पैसा मिलकर हम लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, दैट इज जॉइंट वेंचर। हम ये भी बिजनेस कर सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा और बड़ा सोचो। तो आपने कहा कि इसके बाद अगर मैं कुछ सोचना चाहूंगा तो मेरे पास में रहेगा क्या, कंपनी बनाना। मेरे पास अगला टारगेट या अगला टारगेट क्या रहेगा, कंपनी ओपन करना। ठीक है। मैंने कहा बस बीच में एक और भी तो फॉर्मेट आया था जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, भूल गए क्या वो? तो यानी कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी। अब मैं आपको वापस से पीछे लेकर चलता हूं। अगर आपने शॉप स्टार्ट करी है तो शॉप स्टार्ट करते वक्त आपको क्या क्या वाले लाइसेंस वगैरह लेने पड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे या फिर अपना बेसिक आइडिया लगाओगे तो आपको याद आएगा, शॉप ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड लेना होगा, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर आप शॉप ओपन करते हो तो आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो इस तरह का शॉप एक्ट का लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर पार्टनरशिप फॉर्म की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए अगेन मुझे क्या लेना पड़ेगा, सेम टू सेम एक मुझे पैन कार्ड लेना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा। एचयूएफ में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पैन कार्ड लेना पड़ेगा, और क्या लेना होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राइट। तो अगर हम ये सब काम करना चाह रहे हैं तो हमें ये वाले लाइसेंस लेने होंगे। मैं इस चीज को डिस्कशन कर रहा हूं। तो फिर अगर जॉइंट वेंचर हो तो हमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और एग्रीमेंट के साथ में हम छोटा मोटा काम करके और अपना जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बिजनेस करने के तरीकों में मैंने आपको बताया कि पहला कौन सा तरीका हो सकता है, तो आपने कहा सर शॉप खोली जा सकती है। दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है, आपने कहा पार्टनरशिप हो सकती है। फिर एचयूएफ स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जॉइंट वेंचर भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके अलावा थोड़ा बड़ा सोचे तो हम किस में जा सकते हैं, हम लोग 5th नंबर पे कंपनी ओपन कर सकते हैं, 6th नंबर पे एलएलपी ओपन कर सकते हैं। ऑल दीज आर मोड्स ऑफ बिजनेस, और इन्हीं मोड्स को हमारे यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 2 पार्ट्स का नाम रखा गया है। पहले पार्ट का नाम रखा गया है कॉर्पोरेट मोड ऑफ बिजनेस, पहले पार्ट का नाम रखा गया है नॉन कॉर्पोरेट मोड। अगर नॉन कॉर्पोरेट मोड की बात करें तो क्या क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई रिपीट, जो मैं अभी उधर लिखा हूं शॉप, तो यहां पे उस शॉप को मैं क्या बोलूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे नंबर पे सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा मैं क्या काम कर सकता हूं, तो मैंने लिखा साहब पार्टनरशिप। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कशन किया एचयूएफ। चौथे नंबर पे हमने डिस्कशन किया जॉइंट वेंचर। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि सर बताओ कॉर्पोरेट मोड कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट मोड ऑफ बिजनेस कौन कौन से हैं, तो 2 ही मोड कॉर्पोरेट मोड है, जिसका फर्स्ट नाम है कि हम लोग कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, और दूसरा नाम है लिमिटेड लायबिलिटी
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे। मैं पूरा लिख देता हूं, LLP बोलते हैं इसको। आई रिपीट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और इसे शॉर्ट में मैं कहूंगा LLP। तो सर इस सब्जेक्ट को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पार्ट नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस है कॉर्पोरेट मोड, तो एक पूरा का पूरा सिलेबस एक साइड चलता है जहां पे हमें कंपनी सेक्रेटरी के बनाने के तौर पर कंपनीज ओपन करना सिखाया जाता है, कंपनीज बनाना सिखाया जाता है, कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती है कि किस तरह से हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। आई रिपीट, किस तरह से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? कॉर्पोरेट मोड। दूसरे नंबर पे हमें सिखाया जाता है, अगर हम छोटे शहर में हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर हमारे कंपनी से रिलेटेड क्लाइंट्स हमें नहीं मिल सकते, या फिर हमें कंपनी के अलावा कहीं और जाके बिजनेस करना पड़ सकता है, जैसे छोटी दुकान, छोटा पार्टनरशिप फर्म, तो हमें सिखाया गया है कि सेटिंग अप ऑफ, आई रिपीट, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अगर मुझे करना है, आई रिपीट, मैंने क्या बोला, मुझे अगर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस करना है तो नॉन कॉर्पोरेट मोड में या तो मैं स्टार्ट करूंगा सोलो प्रोप्राइटरशिप, या तो मैं स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप या HUF या जॉइंट वेंचर। तो आपका जो दूसरा मोड रखा गया है उसका नाम क्या रखा गया है? नॉन कॉर्पोरेट मोड। सर कौन लोग कॉर्पोरेट मोड में जाएंगे, कौन लोग नॉन कॉर्पोरेट मोड में जाएंगे, बाद की बातें है सारी। अब आप इनमें से कोई से भी मोड में हो, आप अगर इनमें से कोई से भी मोड में हो तो इन एनी केस आप लोगों को इन सब के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैन नंबर लेना होता है, एक होता है 10 नंबर, वो भी लेना होता है। बिजनेस करने के लिए GST का रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना होता है। जो पैन नंबर लिया गया है ना, वो इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है। जो पैन नंबर लिया गया है वो कौन सा रजिस्ट्रेशन है? इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। 10 नंबर जो लिया गया है वो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन है? टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तीसरे नंबर पे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथे नंबर पे आपको बातों को समझना होगा, बातों को और गहन रूप से समझना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं मैं एक चेन क्रिएट कर रहा हूं और लास्ट में इस पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा आपको लेबर लॉ से रिलेटेड लाइसेंसेज लेने होते हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड लाइसेंसेज लेने होते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ब्रांड बिल्ड करना है, आप भले ही पार्टनरशिप फॉर्म हो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म होने के साथ साथ आप एक बड़ी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसका ट्रेडमार्क भी लोगे, आपके पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, आप उसका पेटेंट भी करवाओगे। मैं बिजनेस को सेटअप करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। पहले आपने कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट मोड में कंपनी बना ली या फर्म बना ली या सोल प्रोप्राइटरशिप बना ली। बनाने के बाद में आपको उसका पैन, टैन, GST, लेबर लॉ, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारा काम आपको करवाना होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फैक्ट्री ओपन कर रहे हो तो फैक्ट्री ओपन कर रहे हो तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल का भी लाइसेंस लेना होगा। आपको पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में भी बताना होगा कि हमारा जो बिजनेस है, हम लोग पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये सब बातें भी आपको साथ में डिस्क्लोज करनी होगी, बतानी होगी। इसके बाद अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आप अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस, अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा फूड लाइसेंस। इस तरह से कोई सा भी आपने बिजनेस मोड ऑप्ट किया है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर नॉन कॉर्पोरेट हो, इन दोनों कंडीशन में, कॉर्पोरेट मोड में भी नॉन कॉर्पोरेट मोड में भी, दोनों कंडीशन में आपको पैन, टैन, GST ये सब लेना होगा। अगर मिठाई की दुकान है तो FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके मेडिकल स्टोर है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा। अगर आपने फैक्ट्री स्टार्ट करी तो लेबर लॉ के लाइसेंस लेने के साथ साथ पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्री तो पॉल्यूशन कंट्रोल का भी लाइसेंस आपको लेना होगा। ये लेने के बाद अब आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो, अब आप बिजनेस कर सकते हो और आप किसी भी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ लेके दे दिया है। अब लेकिन अगर मान लो कुछ लोग इससे भी बड़ा सोचे,
इससे भी बड़ा सोचे कि साहब मैंने पैसा लगाकर कंपनी स्टार्ट कर ली, मैंने पैसा लगाकर कंपनी स्टार्ट कर ली, या पैसा लगाकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली, बट आई वॉन्ट टू थिंक बियॉन्ड दिस, बहुत आगे जाना चाहता हूं, बहुत आगे सोचना चाहता हूं मैं। तो सुनो मेरी बात, आप क्या सोच सकते हो, ये है यूके, ये कौन है, यूके, या फिर ये है यूएस, या फिर जो कोई भी ये कंट्री है, वहां से इंडिया में आपको फंड्स मंगवाने हैं। इसका मतलब आप फॉरेन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां मंगवाना चाहते हो, इंडिया में। कहां मंगवाना चाहते हो, इंडिया में। सर मंगवा सकते हैं क्या, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसके लिए भी इसी सब्जेक्ट में आपको सारी प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया गया है, हाउ यू कैन टेक फंड्स फ्रॉम फॉरेन। साथ ही साथ अगर कोई इंडियन इंडिया छोड़कर अगर फॉरेन में, जैसे यूके में, यूएस में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, अगर फंड्स भेजकर इनमें से किसी भी कंट्री में अगर वो बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? क्या हम और बियॉन्ड सोच रहे हैं? मतलब मैंने पैसे कमाकर मैं जा रहा हूं फॉरेन, और अब मैं जो बिजनेस करूंगा वो कहां करूंगा, आउटसाइड इंडिया करूंगा, दैट इज फॉरेन कंट्रीज में करूंगा। कैन आई डू दैट? यस, आई कैन डू दैट ऑल्सो। मैं वो भी कर सकता हूं कि मैं इंडिया से फॉरेन जा रहा हूं, फॉरेन जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, और बस वहीं बैठकर मैं पैसे कमाकर ला रहा हूं, और वहां से पैसे कमाकर मैं इंडिया में वापस से पैसे भेज रहा हूं। यस सर कि नो सर? यस सर। तो इसको क्या कहा जाएगा, बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया। साहब क्या ये भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा और बड़ा सोचो तो आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे फादर ने एक शॉप ओपन करी थी, वो शॉप ओपन करी थी एज अ प्रोप्राइटरशिप, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेरे फादर ने मेरे किसी फ्रेंड के साथ में मिलकर एक काम शुरू किया था, एंड दैट वाज अ पार्टनरशिप। क्या मैं अब इस फॉर्मेट को चेंज करके क्या मैं कंपनी ओपन कर सकता हूं क्या, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्जन इनटू। कैन आई डू दैट? ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बड़ा सोच रहे हो, और बड़ा सोचते सोचते थोड़ा और बड़ा सोचना चाह रहे हो, तो कैन यू कन्वर्ट योर रनिंग, जो आपका सिस्टम चल रहा है उससे मैं हम लोग बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि हम लोग कंपनी को ओपन कर सकते हैं। दिस इज ट्रीटेड एज कन्वर्जन इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। मतलब ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है ना, उस बिजनेस को हम लोग आगे ले जाना चाहें, तो ये भी एक तरह का बिजनेस एंटिटी का नया फॉर्मेट स्टार्ट करना हो सकता है। कैन आई डू दैट? ये भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। आप समझो कि हमने अपनी बात को स्टार्ट कहां से किया था, तो मैं लेके चलता हूं आपको उसी जगह पर जहां से मैं स्टार्ट किया हूं। तो मैंने आपको कहा कि बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि ये सारे बिजनेस हो सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में होंगे या फिर इस फॉर्मेट में होंगे। तो फिर मैं आपको यहां पर ले आया, व्यवस्थित मैंने जमाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मोड का सिलेक्शन है, मैं आपको आपका सिलेबस बता रहा था, मोड का जो सिलेबस, मोड का जो सिलेक्शन है, या मोड कौन कौन से होते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मोड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब समझना, चैप्टर 2 शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है ये समझाने के लिए कि कॉरपोरेट मोड में आप कंपनी कैसे खोल सकते हैं।
चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 भी इसी की बातें करता है और चैप्टर नंबर 4 आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलना सिखाता है। तो पहला चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोड क्या हो गए, सारे मोड समझ गए हम लोग, सिलेक्शन करने का टेक्निक समझ गए हम। उसके बाद अगर कंपनी खोलते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने के बाद सीख जाएंगे कि कंपनी स्टार्ट कैसे की जाती है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के बाद हम और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कि कंपनी कैसे चलेगी। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में आते ही हमें यह भी बता दिया जाएगा कि कॉर्पोरेट मोड का सेकंड टाइप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, उसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबरिंग कुछ आगे पीछे हो सकती है लेकिन सिस्टम यही रहेगा। आ जाएगा नॉन कॉर्पोरेट मोड क्या होगा, नॉन कॉर्पोरेट मोड में हम लोग कौन कौन से मोड में बिजनेस कर सकते हैं ये सिखाया जाएगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद में 11th 12th चैप्टर में हमें सिखाया जाएगा कि चाहे कॉर्पोरेट मोड हो चाहे नॉन कॉर्पोरेट मोड हो, कौन कौन से लाइसेंसेस हमें लेने होंगे। तो ये सारे लाइसेंस लिए कैसे जाते हैं, ये सारे लाइसेंस बनाए कैसे जाते हैं, ये हमें सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 11 12 के अंदर, जहां पे पीछे जाके एक चैप्टर आएगा। मैं अभी नंबरिंग में बताऊंगा आपको कि पैन नंबर, जैसे मान लीजिए आपने कंपनी तो स्टार्ट कर ली, लेकिन कंपनी का इनकम टैक्स भरने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पैन कार्ड लेना पड़ेगा। कंपनी या बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई सा भी हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। कैसे करवाया जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम बताते हैं। मतलब आपको पैन कार्ड जैसी छोटी सी चीज लेना इस सब्जेक्ट में सिखाया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसी छोटी सी चीज भी आपको इस नंबर में इस यहां पे बताई गई है। और मैं आपको बता देता हूं, जब अपन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, हमारे क्लाइंट हमें 999 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हम चार्ज कर सकते हैं। ये और गवर्नमेंट की 0 रुपए फीस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे सिखा देंगे। उसके बाद ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह कैसे लिया जाता है वो भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, हर लाइसेंस लेने का क्लाइंट आपको पैसा देगा। तो जब क्लाइंट आपके पास आएगा ना, अब आप उसे वन प्लेस ऑल सॉल्यूशन दोगे। आप उसको पेन नंबर भी लेके दे दोगे, जीएसटी नंबर भी लेके दे दोगे, ड्रग लाइसेंस चाहिए उसको वो भी ले दोगे, रेस्टोरेंट वाला आता है फूड लाइसेंस लेना है वो भी लेके दे दोगे। तो ये हम लोग वेरियस लाइसेंसेज एंड वेरियस रजिस्ट्रेशन नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस आउटसाइड इंडिया सेटअप करना चाहते हो या फॉरेन से एफडीआई मंगाना चाहते हो, तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक प्रॉपर चैप्टर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, वो हम यहां पे सीखेंगे। उसके बाद मतलब आप इस चैप्टर में ये सीखोगे कि कैसे आप अपना बिजनेस आउटसाइड इंडिया सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आप यहां पर सीखोगे शॉप पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में अगर आपको कन्वर्ट करके कंपनी स्टार्ट करनी है, वो भी आप यहाँ पे एक प्योर चैप्टर है कि कैसे आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, पहले तो मैं बता रहा था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया कैसे कर सकते हैं, उसके बाद कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको यहां सिखाया जाएगा। आपकी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, आप उसको कन्वर्ट करके आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी आपको यहां पर सिखाया जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं आपको सीरीज की तरफ लेके चलूं तो ये पूरी की पूरी सीरीज मेरे पास में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये देखिए यहां पर आप एक बार नजरें घुमाइए अपने सिलेबस की तरफ, आप अपनी नजरें घुमाइए सिलेबस की तरफ। मैं 1 बाय 1 आगे स्क्रॉल करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे आप इसमें और इंटरनली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स इंप्लीमेंटेशन क्या रहेगा, किस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, हम कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हमें करवाने होते हैं, ये सारी बातें सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करने के बाद इन्होंने खुद ने वर्ड लिख दिया सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट एंटिटी, जहां पे ये कॉर्पोरेट एंटिटी में कंपनीज के बारे में बता रहे हैं, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है। दीज आर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। Then they have came into second type of corporate entity जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो ये आगे 7 नंबर चैप्टर में ये बता रहे हैं। देखिए आप लोग 7 नंबर चैप्टर मेरे साथ में, राइट। मैं एक बार यहीं से टिकिंग करने वाला आपको बता देता हूं। यस, अगर आप देखेंगे 7 नंबर चैप्टर,
दिस वन 7 नंबर चैप्टर में इन्होंने बताया है कि पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है, आई थिंक इट इज विजिबल। आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट सोसाइटी, है ना, इन सब का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे बनता है, मेगा फर्म्स क्या होती है, ये सारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए, बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद में इन्होंने बताया कि कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है और कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस लेने होंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड सम मिनट्स बिफोर, पैन 10, जीएसटी, शॉप, एस्टैब्लिशमेंट, एडिशनल लाइसेंसेज, ईएसआई, पीएफ, पॉल्यूशन, अदर रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एफएसएसएआई, राइट, ड्रग लाइसेंस, ठीक है, इस तरह के सारे लाइसेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे ले सकते हैं वो बताया गया है। तो इसके बाद इसके अलावा इस सब्जेक्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड थोड़ा सा, यस। इसके बाद अगर आप इस सब्जेक्ट में देखेंगे तो इन्होंने हमें बताया है कि आजकल एक बहुत नया काम चल रहा है, स्टार्टअप। एक बहुत नया नाम है स्टार्टअप, ये स्टार्टअप, वो स्टार्टअप, कोई पेप्सी के ढक्कन बनाने का स्टार्टअप ओपन कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी ऐप बना रहा है, कोई क्लासेस सेल करने की ऐप बना रहा है। आप देखेंगे, आप भी जब आएंगे तो सीए पॉइंट की वेबसाइट पर आकर आप हमारा ये कोर्स परचेज करेंगे। तो सीए पॉइंट की वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो एम्पल अमाउंट ऑफ टीचर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं, ये हमारी इन हाउस ऐप है इसलिए सीएस के तो सिर्फ हम ही इसमें सेल हो रहे हैं, बाकी अगर आप सीए में देखेंगे तो एम्पल अमाउंट ऑफ टीचर्स आपको यहाँ पे बिकते हुए नजर आएंगे, जहां पर यहाँ वहां सब जगह के टीचर यहाँ पे बिक रहे हैं। ये भी एक स्टार्टअप का टाइप है। अब आपने स्टार्टअप खोलना है तो स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्टअप में बिजनेस कैसे होगा, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन कैसे कराए जाएंगे, कहां रजिस्ट्रेशन होंगे, ये वाला भी पार्ट हमें कहां पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टअप के बाद में अगला एक आपने नया वर्ड सुना होगा, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये क्या होता है, किस तरह से एमएसएमई वर्क करता है, किस तरह से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, एमएसएमई खुद है क्या चीज, ये सारी बातें भी हमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी। आप सोचिए आपको क्या बनाया जा रहा है, बिजनेस करने के वेरियस जो तरीके होते हैं उन तरीकों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। बिजनेस करने के इतने सारे तरीकों को आप तक पहुंचाने की टेक्निक है ये बेटा। यहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे हम बिजनेस करेंगे, ये वो, कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, कैसे बिजनेस फ्लोरिश होगा, कौन सा वाला फॉर्मेट आपके लिए अच्छा है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फायदे हैं, अगर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडीज कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करेगी, एडवर्टीजमेंट आप कैसे कर सकते हो, अगर आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टअप में फंडिंग कहां से ले सकते हो, फंडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया आया, राइट, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, बिजनेस में कन्वर्ट करके फंड्स लाकर उससे प्रॉफिट बनाना और प्रॉफिट को वापस जनता तक, वापस से उस व्यक्ति को देना जिसने आपके लिए फंडिंग करी थी और रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रखना। ये पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी इसी चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट से वेरियस बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आपको एमएसएमई का लाइसेंस लेना होगा। एमएसएमई का लाइसेंस अगर आप लेते हो तो गवर्नमेंट आपको मुद्रा लोन देगी, पीएम प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंट योजनाएं, जहां पर आपको किस तरह से सब्सिडी, किस तरह से लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, वो सारे टॉपिक आपको एमएसएमई में पढ़ाए जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देखिए, आप लोग एक बार सिलेबस को देखिए, आपको मजा आएगा। एक बार आप फिर से सिलेबस को देखिए, आपको मजा आएगा। सिलेबस में, है ना, सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 जो किसकी बात कर रहा था, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन की। यहां पर आपको न केवल स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जाएगा, आपको यह भी बताया जाएगा कि सीड कैपिटल क्या होती है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बीज, सीड, वो पैसा हम कहां से लाएंगे और कैसे उस पैसे को रोटेट करके हम अपनी एंजल फंडिंग तक, एंजल इन्वेस्टर तक पहुंच पाएंगे, किस तरह से हम लोग प्राइवेट इक्विटी ले सकते हैं,
ये होने के बाद आपको एक जो खतरनाक वाला चैप्टर यहां पे बताया जा रहा है जिसका नाम है बिजनेस कोलैबोरेशन। आप कहेंगे सर बिजनेस कोलैबोरेशन क्या होता है, तो समझिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर अगर अपने बिजनेस को बढ़ाकर और सेल करना चाहता है, मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस को बढ़ाकर सेल तक पहुंचना चाह रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरर हो जिसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल सप्लायर, कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडर हो जिसको हम लोग बोलेंगे बेचने वाला, ये दोनों किस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये दोनों किस तरह से कोलैबोरेशन करके बिजनेस कर सकते हैं, ये चैप्टर आपको सिखाया जाएगा बिजनेस कोलैबोरेशन में। और ध्यान रखना बिजनेस कोलैबोरेशन के साथ साथ यहां पर आपको फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हो, आप विदेशों से किस तरह से मिलके काम कर सकते हो, वो भी आपको यहां पे काम सिखाया जाएगा। नहीं, जो व्यक्ति कोलैबोरेशन कर रहा है उसको कंप्लाइंस क्या करनी है वो यहां पे सिखाई जाएगी। तो पहले आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए ताकि आप उनकी कंप्लाइंस कर सको। यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जिससे कि आप हर उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हो जो छोटी सी दुकान खोलना चाहे, जो बड़ी कंपनी खोलना चाहे, या जो दो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, उनको आपको कोई एडवाइजरी सर्विस देनी है। और ध्यान रखना सलाह फ्री में दी जाती है लेकिन हम कभी नहीं देते हैं, हम अपनी हर सलाह के किसी न किसी तरह से पैसे ले ही लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सारे चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक सलाह देने के लायक व्यक्ति बन जाओगे, लेकिन फीस लेने के लायक व्यक्ति तभी बनोगे जब आप पास होकर और कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। तो यहां तक हमने चैप्टर डिस्कस किया, मैं बताता हूं अगला चैप्टर कौन सा होगा। अब इसको एक छोटे से सिस्टम से मैं आपको समझाता हूं, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में गुड्स है और मैं गुड्स को कहां बेच रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेच रहा हूं। मैं अपने गुड्स को सिर्फ, अरे क्या हो गया, मैं अपने गुड्स को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेच रहा हूं। अभी मैं इंडिया से अगर फॉरेन बेचना चाहता हूं तो मुझे फॉरेन के किसी व्यक्ति से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से कोलैबोरेट करना पड़ेगा जिसके पास फॉरेन में गुड्स बेचने की चेन हो। उसके अलावा मैं कैसे काम कर सकता हूं मैं, तो फॉरेन कोलैबोरेशन कैसे किए जाते हैं, बिजनेस कोलैबोरेशन कैसे होते हैं, वो भी आपको यहां पे इसी चैप्टर में आप लोग देखिए, एक चैप्टर बिजनेस कोलैबोरेशन वाले चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, आप बहुत पैसे वाले हैं और आप पैसे ब्याज पे देना चाहते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास में 2 करोड़ रुपए हैं, चलो 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपीस आपके पास फंड्स पड़े हैं। आपने सोचा कि कैसे इस पैसे से नया पैसा बनाया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पैसे को इंटरेस्ट पे दे सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली ब्याज पे देना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा आपको एसबीआई हो क्या, आपको एचडीएफसी हो क्या, आप कैसे ऐसे बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसे में हमारा एक बिजनेस करने का एक नया फॉर्मेट है जिसका नाम है, बिजनेस करने का एक न्यू फॉर्मेट है जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी बोलते ये क्या होता है सर, जैसे इट इज अ काइंड ऑफ कंपनी, सी फॉर कंपनी, विच काइंड ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन ये बैंकिंग का काम नहीं करती, इसीलिए इनको क्या बोला, नॉन बैंकिंग। आई रिपीट, नाम क्या है, नॉन बैंकिंग। कौन सी कंपनी है ये, फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नाम से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड ध्यान रहे, गवर्नमेंट ने आरबीआई के जरिए एक एक्ट बनाकर एनबीएफसी को अलाउ कर दिया है कि वो ये बिजनेस कर सकती है, दैट इज ब्याज पे बिजनेस पैसा देने का, लोन देने का। और सुनना, एसबीआई या एचडीएफसी वगैरह आपको अगर लोन देने से मना कर दे तो आप एनबीएफसी में जाकर लोन ले सकते हो, लेकिन एनबीएफसी बनती कैसे है ये आपको यहां पे सिखाया जा रहा है। आप सोचिए, कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है जिसके पास करोड़ों रुपए है और वो आपको कह रहा है कि सर एनबीएफसी बना के दो। आपने कहा कि सर हम एनबीएफसी बना के दे देते हैं, और आप एनबीएफसी बनाने के लिए तैयार हो जाते हो भैया। तो जब आप एनबीएफसी बनाओगे तो आपको कितना फीस मिलेगा, आप सोचिए। यानी कि यहां पर ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहा है,
तो टू कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, मैं आपको पूरे इस चार्ट को लेके चलता हूं, मैं नंबरिंग बताता हूं। ये जो चैप्टर था, ये वाला चैप्टर नंबर 7 था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पूरे पूरे कोर्स का सिनेरियो है। चैप्टर नंबर 2 और 3 कंपनी और एलएलपी खोलना है। चैप्टर नंबर 11 लास्ट वाले जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, लाइसेंसेस से रिलेटेड। फिर फंड्स बाहर से इंडिया और इंडिया से बाहर, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी आउटसाइड इंडिया करके एक चैप्टर है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 5 स्टार्टअप और एमएसएमई से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर बीच में एक चैप्टर बिजनेस कोलैबोरेशन का भी है, जहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद में एक चैप्टर आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बजाय मैं आपका कहूंगा फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। विद दिस टोटल मिलाकर हमारा पार्ट नंबर 1 यहां तक, चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट होता है। नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ शुरू होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इसके 2 पार्ट है। 60 मार्क्स का पार्ट हमने अभी डिस्कशन किया, जो कि बिजनेस एंटिटी के सेटअप से रिलेटेड है, और 40 मार्क्स जो है वो उससे रिलेटेड है, जो कि हम लोग लेबर लॉ कहते हैं। तो टोटल मिला के 2 पार्ट्स हो गए, 60 मार्क्स का सेटअप, 60 मार्क्स का सेटअप ऑफ बिजनेस और 40 मार्क्स की लेबर लॉ। टोटल मिला के 60 प्लस 40 100 मार्क्स का ये सिलेबस का ये पूरा सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा, जिसका फर्स्ट लेक्चर अभी मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूं। अगले लेक्चर में आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का बिजनेस सेटअप कैसे होता है, यहां से हम अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, और जहां से मैंने अपनी बात को शुरू किया था मैं वहीं पे वापस लेके चलता हूं। मां सरस्वती के चरणों में फिर से एक बार चरण वंदन और नमन। विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द पॉजिटिव वाइब्स, वी आर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, वी आर स्टार्टिंग दिस सिलेबस। दिसंबर 24 और जून 25 को टारगेट करते हुए ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। जब हम किसी बात को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इनके साथ जब हम शुरू करते हैं, जब हम अपनी बातें अगर हम इनके साथ अगर शुरू कर रहे हैं, जो विद्या की मूर्ति है, विद्या की देवी है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें अब इनसे यानी कि विद्या की प्राप्ति से दूर कर सकती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अगले से अगले लेक्चर को आप लोग देखते रहिए। यू विल एंजॉय द लेक्चर, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर टाइमली कोर्स को कंप्लीट करते हुए एग्जाम से 50-60 डेज पहले, 50 डेज तो मिनिमम पहले हम लोग आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं। मेरे पास में एक प्रॉपर बुकलेट तैयार है जो आप तक पहुंचेगी, नोट्स तैयार हैं जो आप तक पहुंचेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग इस सिलेबस को खत्म करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग्स।